ગુરુવાર અને શુક્રવાર અને સાથે સાથે શનિવાર એવા દિવસો છે કે જ્યારે ગુજરાતની ઉપર હજુ પણ ભારે વરસાદનો માર જોવા મળી શકે છે. આવું અમે નથી કહી રહ્યા, આવું અનેક વિવિધ જે મોડલ છે વેધરના તે જણાવી રહ્યા છે. વેધર એક્સપર્ટ અથિયા શેટ્ટીને પણ અમે જોડી રહ્યા છે ટૂંક સમયમાં. તેઓનું જો આ વેધર મોડલ છે જેને અમે આપને જણાવી રહ્યા છે. તો સૌથી પહેલાં તો આપને જણાવી દઈએ કે જે સિસ્ટમ ગોળ ગોળ ફરતી હતી કે જે એક વખત યુટર્ન અરબ સાગરમાં લઈ ચૂકી છે કે હવે જે ગુજરાત તરફ આવી રહી છે. સૌથી પહેલાં આ જે પીળા રંગના નિશાન આપ જોઈ રહ્યા છો એ ડીપ ડિપ્રેશન હતું કે જે 30 તારીખ સુધી ડીપ ડિપ્રેશન રહેશે, જે દરિયાની અંદર જોવા મળશે અને તેની કોન ઓફ અનસર્ટેનિટી જે છે તે પણ અમે આપને બતાવી રહ્યા છે. કોન ઓફ અનસર્ટેનિટી એટલે કે કોઈ પણ વિસ્તારમાં આ તરફ અથવા તો આ તરફ તે જઈ શકે છે. પરંતુ 31 ઓક્ટોબરની આસપાસ આ ફરી એક વખત ડિપ્રેશન થઈ જશે, એટલે કે તેનું જે જોર છે તે ઘટી જશે, પરંતુ ડિપ્રેશન પણ તેટલું હશે કે જેનાથી ભારે વરસાદ પવન જોવા મળી શકે છે. અથરેયાને જોડી રહ્યા છે, તેઓ પણ અમને જણાવશે. પરંતુ એની સાથે આપ જુઓ કે જે લેન્ડફોલ પહેલા મુંબઈ અને સુરતની વચ્ચે થવાનો હતો અથવા દક્ષિણ ગુજરાત અને ઉત્તર મહારાષ્ટ્રની વચ્ચે થવાનો હતો, તે લેન્ડફોલ હવે ગુજરાત ઉપર જ થશે. હવે એ જોવાનું છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં થાય છે કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં થાય છે, કયા વિસ્તાર પર જઈને થાય છે. પરંતુ આ આખો રૂટ જે છે તે પ્રમાણે ડિપ્રેશન 31 તારીખની આસપાસ અથવા તો 1 નવેમ્બરની આસપાસ જઈ અને સીધું હિટ કરશે ગુજરાતના જ કેટલાક વિસ્તારો પર. અને આસપાસનો આ જે લીલો ભાગ જોઈ રહ્યા છો તે કોન ઓફ અનસર્ટેનિટી છે, એટલે કે આ જે અત્યારના નિર્ધારિત રૂટ છે તે અહીંયા સુધીનો હતો. હવે 31 તારીખે આ રૂટ આગળ જઈ અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર અથવા તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં જઈને ટકરાઈ શકે છે અને તેને લઈને શું પરિસ્થિતિ હોય તે પણ અમે જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું. અથિયા શેટ્ટી हमारे साथ जुड़ाए गया है, वेदर एक्सपर्ट जो हमारी साथ है. અથિયા, जिस तरह से आप पहले से बताते आ रहे हैं कि एक डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन आने वाला है, अरब सागर में बन चुका है गुजरात के ऊपर, उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके असर देखने मिल सकता है. अब किस तरह से नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में हम देख सकते हैं गुजरात में क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? जी नमस्कार सिद्धार्थ जी। पहली बात तो जैसा अभी देख रहे हैं पिछले 4 दिन से डिप्रेशन धीरे 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 उत्तर पूर्वी उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है और अभी गुजरात की ओर धीरे धीरे पास आ रहा है। आज 12 बजे के दोपहर 12 बजे के समय के हिसाब से ये लगभग वेरावल से 300 किलोमीटर दक्षिण में है, 330-350 किलोमीटर दक्षिण में है। और अभी पिछले 24 घंटे में ये पूर्वी उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ा है। और अभी हम देखें कि जैसे कल से और आज भी फिलहाल तक बारिश काफ़ी कम है। कुछ जगहों पे हल्की से मध्यम बारिश तो हुई है, लेकिन जो हमें 8-10 इंच की बारिश देखने मिली थी परसों और रविवार को, वैसा अभी नहीं है। लेकिन फिर से हम देखेंगे कि आज शाम और ख़ास करके रात से बारिश बढ़ने लगेगी। पहले तो दक्षिण सौराष्ट्र और उससे सटे आसपास के दक्षिण गुजरात के भी इलाके में बारिश की बढ़ोतरी होगी। और जैसे जैसे रात आगे जाएगी और कल का दिन आएगा तो धीरे धीरे बारिश में बढ़ोतरी दक्षिण मध्य सौराष्ट्र तक देखने मिलेगी। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे सिस्टम और ऊपर की ओर बढ़ेगा, वैसे ये शुक्रवार और शनिवार को फिर से बारिश और थोड़ा ऊपर जाते जाएगा। અથિયા, सबसे पहले ये भी जानना समझना ज़रूरी है कि जो ये डिप्रेशन आ रहा है, क्या वो डिप्रेशन अरब सागर में जो बढ़ के आगे आ रहा है वो दक्षिण गुजरात को भी इफेक्ट करेगा? क्या सिर्फ दक्षिण सौराष्ट्र तक रहेगा या पूरे गुजरात में उस पर इफेक्ट हम देख सकते हैं? ये क्योंकि ये सिस्टम अकेले नहीं है, ये एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस के साथ में काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि पिछले 1-2 दिन में लगभग पूरे गुजरात में बादल छाए हुए हैं, घने बादल। और कई जगहों पे हल्की बारिश भी हुई है। कल कच्छ में भी कुछ जगहों पे हल्की बौछारें गिरी थी। तो इसलिए भी आगे भी बढ़कर ये सिस्टम का प्रभाव लगभग पूरे गुजरात में देखने तो मिलेगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा सिस्टम में उसका दक्षिण गुजरात और दक्षिण सौराष्ट्र के इलाकों में रहेगा। अभी पहले हम जिस तरह से बात कर रहे थे, आपसे पहले भी बात हुई थी, बता रहे थे आप कि हो सकता है कि इसका रूट डाइवर्ट हो सकता है, और हम सोच रहे थे कि दक्षिण गुजरात में या उत्तर महाराष्ट्र में होगा। लेकिन जब सारे मॉडल्स और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये दक्षिण सौराष्ट्र या दक्षिण गुजरात में होगा, कौन से सिटीज़ के पास आप लैंडफॉल देख रहे हैं, अगर आप अभी फिलहाल बता सके? तो अगर अभी की पूर्वानुमान के हिसाब से अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये जो लैंडफॉल है डिप्रेशन के रूप में होगा लगभग शुक्रवार या शनिवार को। और इसकी जो होने की जो संभावना है, ये जो आसपास के इलाके हैं, ये कहीं सूरत से लेके कहीं से ऊपर की तरफ और फिर भावनगर के आसपास
या भावनगर की जो एकदम भावनगर जिले की दक्षिणी इलाके जैसे महुआ, उन इलाकों के आसपास में ऐसा नजर आ रहा है फिलहाल के अनुमान के हिसाब से कि उस उन इलाकों के आसपास लैंडफॉल होगा। लेकिन जो आगे, क्योंकि अभी अभी भी इसकी अनसर्टेनिटी है कि आगे जाके ट्रैक कैसा रहेगा, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये उसे खींच रहा है, और जिस तरह से खींचेगा ये थोड़ा और 50 किलोमीटर इधर उधर जा सकता है, जिसकी वजह से लैंडफॉल की जो एग्जैक्ट जहाँ पे स्थिति है, जो लोकेशन है, वो थोड़ी बदल सकती है। जिस तरह से मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, हमने शक्ति साइक्लोन भी देखा था और हमारे जो किसान थे तब उस टाइम शक्ति साइक्लोन की वजह से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ था उसकी वजह से वो सिस्टम तितर बितर हो गया, यानी कि जो प्रभाव था वो कम हो गया। इस बार क्यों उल्टा देखे जा रहा है? जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया तो क्या वजह मानी जा रही है उसको लेके? तो शक्ति के जो मामले में था कि जब शक्ति बना हुआ था वो पहले ही गुजरात पर 4-5 दिन सौराष्ट्र और उससे सटे उत्तर अरब सागर में मंडरा ही रहा था। और फिर उसके बाद में जाके जब वो पश्चिमी अरब सागर, उत्तर पश्चिमी अरब सागर में बन जाकर साइक्लोन शक्ति में के रूप में प्रभावित हुआ। फिर उसके बाद में वो उसने लगभग तब तक उसकी 10 दिन 12 दिन की लाइफ हो चुकी थी। और फिर उसके बाद में फिर से जाके उसने वो थोड़ी ओमान की तरफ जाकर फिर यू टर्न लेकर फिर से उसको वेस्टर्न डिस्टरबेंस ने खींचा, तो वो सब खींच पड़ाव में उसकी जो क्या है कि इंटेंसिटी कम हो जाती है और काफ़ी हद तक उसकी वो जान निकल जाती है सिस्टम की। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम है इसमें जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस का जो प्रभाव पड़ा है वो पिछले 2 दिन से ही पड़ने चालू हुआ है। उसके पहले ये सिस्टम अपने आप में ही चल रहा था और अपने आप उसकी जो तीव्रता थी वो अपने आप में बनाए रख रहा था। और अभी जो जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टरबेंस और ये सिस्टम की जो इंटरेक्शन हो रही है, तो उसके हिसाब से क्या है कि ये जो सिस्टम की तीव्रता बनाए रखने में, यानी कि लगभग डीप डिप्रेशन के रूप में बनाए रखने में वेस्टर्न डिस्टरबेंस इसकी मदद करेगा। जबकि शक्ति शक्ति के केस में हमने देखा था कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस इसे कुछ ज्यादा ही खींच रहा था, जिसकी वजह से वो कमजोर जल्दी हो चुका था। अ, क्या ये मान के चल सकते हैं कि कोई एंटी साइक्लोन बन सकता है जो हम इस सिस्टम से बचा ले, महाराष्ट्र पे हो या गुजरात पे? एक तरफ से तो मोन्था साइक्लोन आ ही रहा है, क्या अभी फिलहाल हम्म। उसकी कोई गुंजाइश आप देख रहे हैं? तो फिलहाल के हिसाब से तो लग नहीं रहा है कि ऐसा कोई मजबूत एंटी साइक्लोन बनेगा जिससे गुजरात से ज़्यादा दूर जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि अभी हम देखेंगे, पहले जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका जो प्रभाव है वो अगले 2-3 दिन तक तो बना ही रहने वाला है, उतना पक्का है। फिर उसके बाद में यानी लगभग शनिवार तक ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम होगा। और फिर जाकर एक उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास एक बहुत ही कमजोर एंटी साइक्लोन बनने लगेगा। लेकिन तब तक ये सिस्टम लगभग लैंडफॉल पर पहुंच चुका होगा, इसीलिए इसको ज़्यादा दूर इसको भेजने की अनुमान अभी फिलहाल नहीं नजर आ रही है। अथरिया, जिस तरह से अभी फिलहाल हम लेके चल रहे हैं कि जो सारे मॉडल्स बता रहे हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं, उसी तरह से अगर वो डिप्रेशन बन के आता है, कितने इंच बारिश देख रहे हैं? कौन कौन से एरियाज होंगे, कौन कौन से सिटीज होंगे जहां पे बारिश की जो तीव्रता है वो प्लस माइनस हो सकती है? जी, तो पहले एक और बात समझ लेंगे कि ये जो सिस्टम है अभी फिलहाल सिर्फ ये सिस्टम अरब सागर में है। और बस इस पे थोड़ी वेस्टर्न डिस्टरबेंस की प्रभाव पड़ रही है इसे खींचने में। लेकिन जो है आज रात से ये सिस्टम से मध्य सौराष्ट्र तक एक ट्रफ रेखा बनने वाली है। और ये जब ट्रफ रेखा बनेगी तो बारिश में बढ़ोतरी आएगी और ये बारिश को बढ़ाने में मदद करेगी, खास करके दक्षिण सौराष्ट्र के इलाके में। इसलिए हम देखेंगे कि कल से भावनगर, पलीटाना, महुआ, तलाजा और दक्षिण भावनगर के इलाके और फिर गिर सोमनाथ या उसके आसपास के इलाके जैसे ऊना हो, रजूला हो, और उससे सटे फिर वेरावल के आसपास, मंगरोल के आसपास, इन इलाकों में धीरे धीरे बारिश बढ़ने लगेगी आज रात से। और फिर कल जैसे हम देखेंगे, जैसे ये ट्रफ और सक्रिय होगा तो और बारिश की गतिविधियों को जोर देगा। तो इसलिए फिर और थोड़ी उत्तर की तरफ आएंगे तो अमरेली, ढरी, विसावदर, जूनागढ़, केशोर, कुछ हद तक पोरबंदर तक, कुटियाना तक भी बारिश पहुंच सकती है। और फिर उसके बाद में और ऊपर आएंगे जैसे धीरे धीरे तो गधड़ा, बोटाड,
बनगढ़, इन इलाकों तक भी बारिश पहुंचेगी। और इसके साथ साथ में सूरत, नवसारी, और कोसंबा, दहेज, भरूच, इन इलाकों में भी धीरे धीरे बारिश कल से बढ़ने लगी। कितने इंच बारिश हो सकती है नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स के लिए अगर पकड़ अ, के चले? कुल मिला के अगर हम देखेंगे कल से पकड़ के शनिवार तक, तो लगभग और 150 से 200 मिलीमीटर, यानी कि 8 इंच। 6 से 8 या कुछ जगहों पे 10 इंच की भी बारिश देखने मिल सकती है, लेकिन ये कुल मिलाकर होगी 48 घंटे में। अथरिया, जिस तरह से अब बात कर रहे थे जो बारिश की तीव्रता, क्योंकि किसानों के साथ सबसे ज्यादा अभी वो दिक्कत आ रही है कि वो नेक्स्ट सीजन के लिए भी क्रॉप तैयार कर रहे हैं, ये सीजन का वाला भी खत्म हो चुका है। कौन कौन से एरियाज जहां पे 8 से 10 इंच बारिश आप देख रहे हो कि हो सकती है नेक्स्ट 2 to 3 डेज में मिलाकर? तो ज़्यादातर अगर हम देखें तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, बोटाड, अहमदाबाद के दक्षिणी ज़िले के इलाके, और खेरा और भरूच, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा खतरा है 8 से 10 इंच बारिश की पिछ अगले 48 घंटे में। और ये जो ज़िले हैं, इन लगभग ही ये ज़िले की सभी जगहों में ऐसी बारिश देखने की संभावना नज़र आ रही है। और हाँ, बट इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जिस हिसाब से वो ट्रफ जब भी बनेगा, और ट्रफ जिन इलाकों में हवाएं की जो कन्वर्जेंस बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे हवाएं मिलती हैं जिसके कारण बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, उन इलाकों में वो खास करके कुछ इन जिलों के अंदर ही कुछ ही 2 या 3 इलाके में सबसे ज्यादा इसकी असर देखने की अनुमान है। अत्रेया, एक आपसे ये भी जानना था, पवन की गति क्या रह सकती है? क्योंकि सामान्य जो लोग हैं, जिस तरह से हम पकड़ के चले तो हमें तो साइक्लोन ही लगने लगता है कि तूफान आ गया, वावाजोड़ा आ गया। तो अब पवन की गति कौन कौन से एरिया में ज्यादा और कम हो सकती है? तो सबसे ज्यादा जो पवन की गति है वो दक्षिण सौराष्ट्र के तटीय इलाकों में ही देखने मिलेगा, दरियाकांठे के आसपास के इलाके, और यहाँ पे लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की पवन की गति रहेगी। लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं रहेगी, ये बीच बीच में जब पवन की फूंक आती रहेगी तभी ये ऐसे ही कुछ देर के लिए ऐसी गति बढ़ सकती है। और ये होगा लगभग शुक्रवार के आसपास, शुक्रवार या शनिवार तक बोल सकते हैं कि ऐसी पवन की गति रहेगी। बाकी ज्यादातर इलाकों में 30 किलोमीटर प्रति घंटे या कुछ जगहों पे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। शुक्रिया अथरिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे और भी जानकारी अगले 48 घंटे के बाद लेना शुरू करेंगे। तो અથરિયાએ જે રીતે હાલમાં જણાવ્યું છે તે રીતની પરિસ્થિતિ કયા કયા વિસ્તારો જે છે તેને લઈને પણ વાત કરી લઈએ તો ગુજરાતના નકશામાં જે રીતે મેં આપને પહેલા જણાવ્યું કે જે રૂટ હતો જે ડિપ્રેશનનો અને ડિપ્રેશનનો તે આવી રહ્યો છે અહીંયા આગળ, એટલે કે દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના જે વિસ્તારો છે તેને હિટ કરવાનો છે। હવે આ મેપની અંદર જેટલા પણ લાલ રંગની અંદરના ચોકઠા આપ જોઈ રહ્યા છો, જિલ્લા જોઈ રહ્યા છો, એ તમામ વિસ્તારમાં ગુરુ, શુક્ર અને શનિ એમ 3 દિવસની અંદર કુલ 8 ઇંચ વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। સૌથી પહેલા વાત કરીએ દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારની તો સુરત, ભરૂચ, વડોદરા, મધ્ય ગુજરાતનું આણંદ, ખેડા, અમદાવાદ અને ઉત્તર ગુજરાતનો એક વધુ જિલ્લો એટલે કે ગાંધીનગર, આ તમામ વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં આગળ 3 દિવસમાં 8 ઇંચ વરસાદની શક્યતા છે। ત્યારબાદ સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી, હવે જ્યાં આગળ ડિપ્રેશન હિટ કરવાનું છે એ આ ભાટનો વિસ્તાર અત્યાર પ્રમાણે જોવા મળી રહ્યું છે, એટલે સ્વાભાવિક રીતે અહીંયા તો ભારે પવન સાથે વરસાદ થશે। અમરેલી સાથે છે ગીર સોમનાથ, વેરાવળ પણ રેડ એલર્ટમાં જ છે હવે, એટલે કે અહીંયા પણ વેરાવળમાં પણ 8 ઇંચ સુધીનો વરસાદ ગુરુ અથવા શુક્રવાર અથવા તો શનિવાર સુધીમાં જોવા મળી શકે છે। રાજકોટ, પોરબંદરમાં પણ તે પરિસ્થિતિ છે ને જે રીતે અથરેએ હમણાં પણ કીધું કે શક્યતાઓ છે કે જો તે ફંટાઈ છે તો દ્વારકા અને જામનગરને પણ અસર થઈ શકે છે, જે ભલે હાલમાં યલો એલર્ટ પર છે પરંતુ જ્યારે આટલા વિસ્તારની અંદર રેડ એલર્ટ છે તો આસપાસના વિસ્તારમાં તેની અસર જોવા મળી શકે છે, એટલે કે જામનગર, દ્વારકા પણ તેની ચપેટમાં આવી શકે છે। અત્યારના જે વરસાદે વિરામ લીધો છે તે આંધી પહેલાની શાંતિ એવું સમજીને ચાલવામાં આવી રહ્યું છે। ડિપ્રેશન આવી રહ્યું છે અને એ અસર કરશે ગુજરાતને, એ વાત પણ નક્કી કરી દેવામાં આવી છે। આગામી 48 થી 72 કલાકમાં 8 ઇંચ વરસાદ દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં જોવા મળી શકે છે। આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે જે પણ આગાહીઓ થઈ રહી છે, જે પણ હવામાન નિષ્ણાંતો આગાહી કરી રહ્યા છે તે ખોટી પડે, જેથી કિસાનોને જે મોટું નુકસાન છે, ખેડૂતોને મોટું નુકસાન છે તેનાથી તે બચી શકે। પરંતુ અત્યારની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે જે ડિપ્રેશન હતું તે હવે ડિપ્રેશન બની ગુજરાત તરફ આવી રહ્યું છે, દક્ષિણ ગુજરાત, દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારને ટકરાઈ રહ્યું છે। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ કે જે ઉત્તર ભારતમાં છે તે તેને ખેંચીને અહીંયા લાવી રહ્યું છે અને જેના કારણે આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ શનિવાર સુધી જોવા મળી શકે છે।